अक्सर हम अपनी गली नुक्कड़ पर एक मेटल का बक्सा देखते हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ एक बक्सा है? असल में ये सिर्फ बक्सा नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद की सुरक्षा भी करता है और हमारे घरों तक बिजली भी पहुंचाता है। तो आज चलिए इसी अनदेखे गार्जियन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर की दुनिया को समझते हैं। हम अपनी ये जो पड़ताल है वो शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ट्रांसफार्मर क्या है। फिर हम इसके अंदर चलेंगे, इसकी कोर और वाइंडिंग्स को देखेंगे, इसके सेफ्टी गार्ड से मिलेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसे ग्रिड से जोड़ने से पहले इसकी हेल्थ कैसे चेक की जाती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये ट्रांसफार्मर हमारे पावर ग्रिड के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं, क्यों इन्हें पावर सिस्टम की रीढ़ कहा जाता है। तो इसका सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम क्या है? हाई वोल्टेज को कम करना। देखिए, जो ट्रांसफार्मर हमारे सामने है वो एक 3 फेज 50 हर्ट्ज सिस्टम है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे DY11 वेक्टर ग्रुप। इसका सीधा सा मतलब है कि वाइंडिंग्स को एक खास तरीके से जोड़ा गया है जिससे वोल्टेज में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। और ओनन कूलिंग, इसका मतलब है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, यानी ये अंदर के तेल और बाहर की हवा से नेचुरली ही ठंडा होता रहता है। ये सिर्फ भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, इनके पीछे कमाल की इंजीनियरिंग छुपी है। चलिए अब इस बक्से के अंदर चलते हैं और ट्रांसफार्मर के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं, उसकी कोर। यहीं पर वो सारा जादू होता है जिससे पावर ट्रांसफॉर्म होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर कोर का काम सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता दिखाना है तो फिर एक सॉलिड लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? आसान होता। अगर ऐसा करते तो दो बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आती, जिससे एनर्जी का जबरदस्त नुकसान होता। पहली दिक्कत है एडी करंट लॉस। ये ऐसे अनचाहे करंट्स हैं जो लोहे के अंदर गोल गोल घूमने लगते हैं और उससे गर्म करके बिजली बर्बाद करते हैं। और दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस। इसे समझने के लिए आप इसे एक तरह का मैग्नेटिक फ्रिक्शन या चुंबकीय घर्षण मान सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलने पर पैदा होता है। अब इंजीनियर्स ने इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का बड़ा शानदार हल निकाला। एडी करंट को रोकने के लिए कोर को पतली पतली शीट से बनाया गया, जिनके बीच इंसुलेशन होता है। इसे लैमिनेशन कहते हैं। और चुंबकीय घर्षण को कम करने के लिए स्टील में बस थोड़ा सा सिलिकॉन मिला दिया। कमाल है ना? और इस काम को और भी बेहतर बनाता है CRGO स्टील। इसका फायदा समझने के लिए सोचिए, जैसे लकड़ी को उसकी धारियों के साथ काटना आसान होता है ना? वैसे ही CRGO स्टील मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कह सकते हैं एक सुपर हाईवे बना देता है, जिससे एनर्जी लॉस कम होता है और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, कोर के बाद अब बारी है वाइंडिंग्स की, जहां 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज आती है, यानी प्राइमरी साइड। वहां तार के बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं, पर तार पतला होता है और इसका कनेक्शन होता है डेल्टा में, क्योंकि इसे ग्रिड से न्यूट्रल नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहां से हमें 433 वोल्ट मिलते हैं, यानी सेकेंडरी साइड, वहां टर्न्स तो कम है पर ज्यादा करंट के लिए तार मोटा है। और सबसे जरूरी बात, इसका कनेक्शन स्टार में होता है, जिससे हमें वो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है जो हमारे घरों के लिए बहुत जरूरी है। एक ट्रांसफार्मर सिर्फ बिजली को स्टेप डाउन नहीं करता, वो अपनी सुरक्षा भी खुद करता है। इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो इसे हर तरह के खतरों से बचाता है। जरा सोचिए, अगर उस तेल से भरे टैंक के अंदर कोई फॉल्ट हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा? यहीं पर एंट्री होती है ट्रांसफार्मर के सबसे भरोसेमंद गार्डियन की। इसका नाम है बुकहोल्स रिले। इसे बहुत ही सोच समझकर मेन टैंक और ऊपर वाले कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। ये अंदर होने वाली किसी भी गड़बड़ी का पता लगाने वाला पहला जासूस है। और इसका काम करने का तरीका भी बड़ा शानदार है। 2 स्टेप्स में। अगर अंदर कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो धीरे धीरे गैस बनेगी और बस एक अलार्म बजेगा, मतलब एक वार्निंग। लेकिन अगर कोई बड़ा फॉल्ट हुआ तो तेल का तेज बहाव तुरंत मेन सर्किट ब्रेकर को बंद कर देगा, मतलब एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मान लीजिए किसी वजह से बुकहोल्स रिले भी काम नहीं कर पाया, तब क्या? तब आता है आखिरी मैकेनिकल सेफ्टी गार्ड, एक्सप्लोजन वेंट। ये एक सेफ्टी वॉल्व जैसा है। जैसे ही प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ता है, ये फट जाता है और सारे प्रेशर को बाहर निकाल देता है, ताकि टैंक एक बम की तरह न फट जाए। अब एक और बड़ी चुनौती पर आते हैं, वाइंडिंग का तापमान कैसे मापें? भाई 11,000 वोल्ट की चलती तार पर थर्मोमीटर तो लगा नहीं सकते, तो इंजीनियर्स ने इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला जिसे प्रॉक्सी मेजरमेंट कहते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। एक छोटा सा करंट ट्रांसफार्मर लोड करंट को मापता है।
फिर उसी हिसाब से एक मिनी हीटर को करंट भेजता है। ये मिनी हीटर टेम्परेचर सेंसर के चारों ओर लिपटा होता है और ठीक उतनी ही गर्मी पैदा करता है जितनी असली वाइंडिंग में पैदा हो रही है। तो इस तरह बिना वाइंडिंग को छुए उसका एकदम सही तापमान पता चल जाता है। अब देखते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर बाहर की दुनिया के साथ, खासकर हवा और जमीन के साथ, कैसे डील करता है और खुद को सेफ रखता है। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मर भी सांस लेता है। जब तेल ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है और उसे बाहर से हवा अंदर खींचनी पड़ती है, और ये सांस लेने का काम होता है सिलिका जेल ब्रीदर के जरिए। ये ट्रांसफॉर्मर के फेफड़ों जैसा है। लेकिन हवा में तो नमी होती है और नमी ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए जहर की तरह है। यहीं पर सिलिका जेल अपना कमाल दिखाता है। जब तक ये ठीक है, इसका रंग नीला होता है और ये हवा की सारी नमी सोख लेता है, पर जैसे ही ये नमी से भर जाता है, इसका रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है। ये एक सिग्नल है कि भाई अब मुझे बदल दो। अब बात करते हैं अर्थिंग की, जो सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ दो तरह की अर्थिंग होती है। पहली, बॉडी अर्थिंग, जो हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर गलती से टैंक में करंट आ जाए तो वो सीधा जमीन में चला जाएगा, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरी है न्यूट्रल अर्थिंग। ये पूरे पावर सिस्टम को स्टेबल रखती है ताकि वोल्टेज खतरनाक तरीके से घटे बढ़े नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर लग गया, सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन उसे ग्रिड से जोड़ने से पहले एक फाइनल हेल्थ चेकअप होता है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ 100% ठीक है। ये 6 बेहद जरूरी टेस्ट हैं: इंसुलेशन रेजिस्टेंस, टर्न्स रेशियो, पोलैरिटी, वेक्टर ग्रुप, ऑयल की क्वालिटी का टेस्ट और वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। ये सारे टेस्ट मिलकर एक आखिरी बार कंफर्म करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर अंदर से एकदम परफेक्ट है, वाइंडिंग का अनुपात सही है, तेल की क्वालिटी बेहतरीन है और सारे कनेक्शंस अपनी सही जगह पर हैं। मतलब ये टेस्ट एक फाइनल क्वालिटी कंट्रोल की तरह है। एक उदाहरण देता हूं, अगर पोलैरिटी टेस्ट में गड़बड़ निकली और फिर भी ट्रांसफॉर्मर को जोड़ दिया तो पता है क्या होगा? ये ठीक वैसा ही है जैसे हाईवे पर 2 कारें पूरी स्पीड में आमने सामने टकरा जाएं। ये टेस्ट ऐसी ही भयानक दुर्घटनाओं को रोकते हैं। तो हमने देखा कि एक ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये तो अनदेखे संरक्षकों का एक पूरा इकोसिस्टम है जो एक्टिवली काम कर रहा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पावर सिस्टम में ऐसे और कितने गुमनाम हीरो हैं जो 24 घंटे 7 दिन चुपचाप अपना काम करते रहते हैं।